हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्टी ड्रीम लाइफ। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और जो कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग इसी टॉपिक के ऊपर होती है। 10 में से 9 क्लाइंट ऐसे आते हैं जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में, पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए ही आते हैं। और आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि मैं किस डिज़ायर के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो डिज़ायर कोई नहीं, वो आपका एसपी है, आपके स्पेसिफिक पर्सन है, उसके लिए आप आते हैं। और उसी के बारे में मैं कुछ डिटेल्स है, गाइडेंस है, वो लेके आई हूँ। वैसे मैं बहुत सी जो वीडियो है एसपी के ऊपर ला चुकी हूँ, बट स्टिल लोगों के कुछ ना कुछ डाउट आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कंसर्न है उनकी और डिज़ायर के लिए अपना डेस्परेट हैं। तो मैं आज फिर से एक और नई वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप जो एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करें उसके ऊपर काम कर सकें प्रॉपरली, एक अच्छे वे से उस चीज़ को डीपली समझ सकें। तो सबसे पहले एसपी है क्या? एसपी कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है। ये सभी आपके स्पेसिफिक पर्सन के अंदर ही आते हैं, एसपी के लिए ही आते हैं। और जो मेन जो लोगों की कंसर्न रहती है वो एक लव वन की रहती है, आप समझ गए होंगे, एक्स की, ठीक है। और प्रेजेंट में जो भी पर्सन है उसके बारे में आपके कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं, सिनारियोज रहते हैं कि उसको कैसे रिक्रिएट करें। तो ये सब आपका एसपी के अंदर ही आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे अपने एसपी को लेके या फिर किसी भी पर्सन को लेके, और आप इसको इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आप लव असम्पशंस के अंदर है, जिसमें आप कहते हो या फिर इस लॉ के बारे में आपको पता है कि जो आप होते हो वो अट्रैक्ट करते हो। और ये सब अट्रैक्ट कौन करके देता है? आपको सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके माइंड के दो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसके अंदर कॉन्शियस माइंड होता है और एक क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जब आप होश में हो, मतलब आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, प्रॉपरली अपनी पांचों सेंसेस का यूज़ कर रहे हो, लॉजिकल सोच रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो कि ये चीज़ सही है गलत है, जो कुछ भी है आप अपने एक्सपीरियंस से इस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वो सारा आपके कॉन्शियस के अंदर आता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, अच्छा बुरा बोलना, ओके, हर वर्डिंग के ऊपर आपका प्रॉपर कंट्रोल होना, ये सारा किसके ऊपर आता है? कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। और सेकंड की अगर हम बात करें, आपका कौन सा माइंड है? सब कॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर क्या है, आपकी जो 95% एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक मोड पे चलती है। मतलब जब भी वो अपना कॉन्शियस का जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, सेचुरेट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती है। और जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली मोड पे चलती हैं। अब वो आपका ब्रीदिंग हो गया है ना, आपका जो डाइजेशन हो गया, आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं करते कि भाई मेरा खाना अभी यहाँ पर पहुँचेगा, अभी यहाँ पर डाइजेस्ट होगा। जो भी हार्मोन का जो रिलीज होना हो गया, ये सब अपना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वही रिलीज करवाता है। आपकी हार्ट बीट है उस चीज़ को मेंटेन करना, फाइट और फ्लाइट मोड है उस चीज़ को एक्टिवेट करना, ठीक है, कामनेस है, ये आपका ऑटोमेटिकली किसके अंदर आता है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही आती है, जो कि ऑटोमेटिकली मोड पे चलता है। तो अभी जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारा वो डाटा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, रिपीटेशन से, इन्वायरमेंट से, पेरेंट्स से, जो भी आपको लिमिटिंग बिलीफ मिले हैं वो उसके अंदर स्टोर है। और आपके अकॉर्डिंग दुनिया ऐसी ही है, तो वो ऐसा ही आपको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करके दे रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि उसके पास, आपके कंप्यूटर के पास वो डाटा पड़ा है जो भी लॉजिकल माइंड से पास आउट होके आया है, जो भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपने सीखा है, सराउंडिंग से मिला है, वो सारा का सारा डाटा, 95% डाटा आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है और जो कि ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। अगर आपने ये चीज़ बोला है कि भाई मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, तो वो डाटा भी सबकॉन्शियस माइंड के पास चला गया है एक रिपीटेशन के बाद में। और अभी सिचुएशन ऐसी ही हो रही है कि आपके लिए पैसा कमाना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सेम चीज़ें पकड़ के सेम एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में ला रहा है। जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था तो वो प्रेजेंट में भी आप सेम ही फील कर रहे हो। तो जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये सभी का सभी
आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आया है और उसी से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, तो हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करके, अपनी बिलीफ्स के ऊपर काम कर कर। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो पावर है कि ये किसी भी चीज़ को आपकी रियलिटी बना सकता है। जो भी डाटा इसके पास होगा ना, उसी को प्रिंट करके दे देगा, उसी को आपकी रियलिटी में 3D में छाप के दे देगा आपको, और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। ये इसके पास क्या है, एक मिराकल है, या फिर मैं कहूँ कि इसे एक दुआ मिली है, ठीक है, मैजिक है ये, कि भाई आप जो भी चाहते हो ये आपको उस रियलिटी में क्या है, ला के दे सकता है। और इसके साथ में एक एक इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ नहीं पता कि रियलिटी क्या है, और इसमें जो फेक चीज़ें हैं वो क्या है। ठीक है, इमेजिनेशन और रियलिटी में इसको फ़र्क नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई ये चीज़ फेक है या फिर रियल है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी हॉरर मूवी को देखने के लिए जाते हो एक थिएटर में, आपको पता है आपके आसपास कोई भूत वगैरह नहीं बैठा, आपको पता है कि आप मूवी देख रहे हो बड़ी स्क्रीन पे, आपको आपको पता है कि आप हजारों लोगों बंदों के बीच में बैठे हो, आप सेफ हो। स्टिल आपकी बॉडी जो आपके जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन रिलीज करती है, जब डर जाते हो, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, उस सिनारियो को देख नहीं पाते, उसको रियल फील कर पाते हो। तो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो क्या है, वो रियलिटी है, वो इमेजिनेशन नहीं है, इसीलिए ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो आप उसको रियल फील कर पाते हो कि ये चीज रियलिटी में हो रही है, भूत है, और इसलिए आप डर जाते हो, है ना। तो वो क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि भाई रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है। इसके पास में जो भी डाटा आएगा, ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको ये फील करवाएगा। इससे हमें क्या पता चला, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेम ही चीज़ बार बार रिपीट करूं कि मैं उसको बिलीव दिला सकूं कि यही सच है, ठीक है, क्योंकि उसको इमेजिनेशन में रियलिटी में फ़र्क नहीं पता। बार बार मैं रिपीट करके उसके अंदर वो डाटा मैं फीड कर पाऊं, जिसकी वजह से वो सेम रियलिटी आपकी जो 3D में है ना, प्रोड्यूस करके देगा। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से पहले आपका क्या है, कॉन्शियस माइंड है, जो कि लॉजिकल माइंड है, और जो कि बेस्ड है इस इन्वायरमेंट पे, लॉजिकल माइंड पे, और जहाँ पर एक वहाँ पर भी एक्सपीरियंसेस है कि पहले ये जो चीज़ है मैंने एक्सपीरियंस की थी, यहाँ पर खतरा है, तो वो डेंजर को अपने आप से क्या है, बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो क्रिटिकली सोचता है कि अगर ऐसा हुआ है तो अब की बार भी ऐसा ही होगा। तो आपका यहाँ पर जो मेन जो टारगेट टास्क मैं कहूँगी क्या होता है, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करना, उसको बिलीव करवाना कि ये आपकी ऑलरेडी रियलिटी है। देन सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपकी उस रियलिटी को प्रिंट करके आपकी 3D में उतार देगा। अब उससे पहले हमारा क्या आ गया, कॉन्शियस माइंड आ गया। अब कॉन्शियस माइंड सिर्फ उसी चीज को, आपके जो थॉट्स है उसी रियलिटी को अंदर जाने देता है, जिससे वो रेजोनेट कर पाता है, जिससे वो सिमिलर फील कर पाता है। तो उसमें यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो यही आता है कि हमें अपने सबकॉन्शियस में जाने से पहले हमें अपने कॉन्शियस माइंड को हैंडल करना पड़ेगा। अब वो किसी भी वे से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हमें या तो पागल बनाना, बुद्धू बनाना, या इसको सुलाना है, ताकि डायरेक्ट आपका जो डाटा है, जो डायरेक्ट स्टोरी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा सके। तो यहाँ पे जो आपको हैंडल का काम होगा, किसका होगा, कॉन्शियस माइंड का होगा। उस इन सेंसेस को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है, इनको इग्नोर करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। मैं ये बता रही हूँ आपको कि आगे आपका कॉन्शियस माइंड है, पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 95% डाटा पड़ा है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, उस डाटे को अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, लॉजिकल माइंड के थ्रू, और आपकी 5 सेंसेस के थ्रू उस डाटे को आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डाटा है वो ऑटो पायलट मोड पे आता है। अब उसमें क्या होगा, आपने अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया है, आप वही सेम चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। सेम चीजें, सेम पैटर्न से आपकी जो ब्रेकअप होंगी, सेम चीजें ही आप एक्सपीरियंस करोगे। लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपको ज्यादा बोलेंगे, जैसे हाइट के लिए बोल दिया। देखो, अब इसको हम थोड़ा सा सिंपली और थोड़ा सा समझते हैं। आपके साथ बचपन में कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी पर्टिकुलर नाम से, किसी भी ड्रेस के ऊपर, कलर के ऊपर आपको पर्टिकुलर कोई इंसान चिढ़ाता होगा, है ना, कोई नाम लेके, कोई आपका निकनेम होगा, और उससे आप बहुत इरिटेटेड फील करते थे कि भाई ये बंदा क्यों कह रहा है मुझे।
और सेम चीज़ें क्या होगी, वो बंदा और आपको कहता, फिर आप और चिढ़ जाते हैं ना, आपको बुरा लगता, आप हर्ट होते। एक मोमेंट ऐसा आया होगा जब आपको पड़ना बंद हो गया कि ये बंदा मुझे कहेगा बट मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। अब जैसे आपको फर्क पड़ना बंद हो गया, आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उस सामने वाले पर्सन ने क्या है, आपको कहना ही छोड़ दिया। अब आपको कोई भी पर्सन उस नाम से नहीं बुलाता है, लेकिन पहले उसी रिएक्शन से, उसी चीज से आप ज्यादा ट्रिगर होते थे, और सामने वाले और भी ज़्यादा आप उस चीज़ के लिए बोलते थे, आपका नाम लेते थे, ठीक है? आपको चिढ़ाते थे। और इस मोमेंट पे क्या होगा, जब जैसे आपने वहाँ से फ़ोकस हटाया, उस चीज़ को एनर्जी देना बंद किया, ठीक है? ट्रिगर होना बंद हो गए, तो आपकी चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई। किसी ने कहना ही बंद कर दिया। इवन तक लोगों को नाम तक नहीं पता होगा कि आपको पहले ऐसा भी कहा जाता था, है ना? तो इस चीज़ से आप थोड़ा-सा रेज़ोनेट कर पाएँगे। तो हमें अभी क्या करना है देखो, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिपीटेशन के थ्रू, या फिर जो भी हम डिज़ायर चाहते हैं, जैसी हम लाइफ चाहते हैं, वो डाटा अब हमें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या करना है, फीड करना है। अब फीड कैसे करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को या तो इम्प्रेस करना है, या फिर इसको सुला देना है। अब अगर हम इसको सुला देंगे तो हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, ठीक है? और जिसकी जो आपने पहले यूज़ किए हैं, टेक्निक वगैरह यूज़ की हैं काफ़ी ज़्यादा किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो सिंपली आपने किस लिए की है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, वो डाटा उसके अंदर फीड हो जाए, और ताकि वो आपको रियलिटी में सेम ही चीज़ें प्रिंट करके दे जो आप चाहते हो। बट इसमें सिनेरियो ये रहता है, अगर आप इसको आज ऑर्डर देते हो तो ये हो सकता है कि वो 2 दिन बाद प्रिंट करके दें, हो सकता है वो 6 दिन बाद प्रिंट करके दें। अभी आप अपनी उस सिचुएशन पर हो, उस टाइमिंग पर हो, जहाँ पर 80 में या 90% आपका जो डाटा है अनवांटेड डाटा है। मतलब जो आप नहीं चाहते लाइफ के साथ में कि मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके माइंड में अभी सेव हैं, जो कि ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, ठीक है? अभी अगर आप स्टार्टिंग में उस चीज़ को डोमिनेंट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अभी आपको रेजिस्टेंस आएगा, वो चीज़ बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, आप अपने माइंड को सैचुरेट करोगे, किसी भी टेक्निक के थ्रू, किसी भी तरीके से आप उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिपिटेशन के थ्रू स्टोरी को डोमिनेट करोगे, तो पहले ऐसा होगी, वो 2% स्टोरी आपके माइंड के अंदर जाएगी, फिर 5% जाएगी, फिर 10% जाएगी, ऐसे करते-करते 70%, 80%, 90 एंड देन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे वो 2%, 3% आपकी बॉडी में 20-30% ऐसे जातेगी, तो सेम ही पता है क्या होगा, अब जैसे मान लो 30% आपके माइंड में पॉजिटिव डाटा है, बट आपके पास जो 70% डाटा क्या है, नेगेटिव है। तो आप थोड़े ना मिक्स से एक्सपीरियंस फील करोगे, मतलब कहीं से आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे, और कुछ चीज़ें आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेंगी, क्योंकि डाटा आपके पास ऐसा है, तो प्रिंटर है, तो आपको दोनों ही चीज़ प्रिंट करके देगा, ठीक है? कलर चीज़ें भी और ब्लैक वाली चीज़ें भी, तो दोनों ही करके देगा। अब जैसे-जैसे आप परसिस्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो डाटा था, पॉजिटिव डाटा 60% हो गया, तो आपकी रियलिटी में 60% चेंज आ गया, ऐसे, ठीक है? और जैसे-जैसे टाइम पास आउट होगा, अब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है? आपके पास डाटा सारा पॉजिटिव है, अच्छा डाटा है, जो आप चाहते हो बेसिकली, जो आपकी डिज़ायर है, ऐसा डाटा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सेम ही डाटा, सेम ही चीज़ें आपको क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा, जो कि आपकी 3D में निकल के आएँगी, ठीक है? तो जो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक्सपीरियंसेस करना शुरू करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों से एक्सपीरियंस करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें और भी चेंजेस आएँगे, क्योंकि आपके पास जैसे-जैसे डाटा आपका पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड में एक अच्छे बिलीफ्स है, माइंड में सेट होंगे, सैचुरेट होगा, है ना? अंदर जाएँगे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो सेम ही चीज़ें आप क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि जहाँ पर आपकी अवेयरनेस जाती है, जहाँ पर आपका फ़ोकस होता है ना? जिस भी चीज़ के ऊपर फ़ोकस होता है, तो आपकी एनर्जी वहीं फ़्लो करती है, और सेम ही चीज़ें आपकी लाइफ़ में क्या है, पकड़ के लेके आती है, 3D में वो चीज़ें क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती हैं। बट आप गलती क्या कर रहे हो, आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, जो भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि भाई वो चीज़ मेरी रियलिटी में क्या हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। बस एक लैक वाली सिचुएशन, एक वेटिंग जोन में बैठे हो आप, कि मैं अपनी टेक्निक को इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए, बट आपको जो बेसिक है ना, इसका बेसिक जो रूट है ना, उसको जानने की जरूरत है कि बेसिकली हो क्या रहा है। अगर आप कर रहे हो बट आपका सबकॉन्शियस माइंड इंप्रेस ही नहीं हो रहा, वो डाटा उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है, तो आप ये बताओ अपनी 3D को कैसे चेंज कर पाओगे?
तो हर टेक्निक हर इंसान के लिए नहीं बनी, हर इंसान का माइंडसेट डिफरेंट होता है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, किसी की विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती है, किसी की स्क्रिप्टिंग स्ट्रांग होती है। तो हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी। जो भी पर्सन उस चीज़ के साथ में रेजोनेट कर पाए या फिर उस टेक्निक के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर पाए, तो वही मेथड उसके लिए बेस्ट मेथड प्रूफ होता है। तो यहाँ से ये समझिए, अगर आप टेक्निक का यूज़ सिर्फ एक चेजिंग एनर्जी के लिए कि मैनिफेस्ट हो जाएगा उसके लिए कर रहे हो, तो आप सेम ही लूप में फंसते जा रहे हो, क्योंकि वहां पे आप क्या है, वेटिंग जोन में हो और बार बार आपका रिजल्ट के ऊपर फोकस है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप सेम ही चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो और चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है कि मेरे पास ये नहीं है मुझे मैनिफेस्ट करना है, मेरे पास नहीं है मुझे मैनिफेस्ट करना है, मेरे पास नहीं है मुझे मैनिफेस्ट करना है। तो सेम ही लाइफ में एक्सपीरियंसेस आप क्या कर रहे हो, फील कर पा रहे हो। इसमें से पहला तरीका, या फिर हम कहें कि हम किस किस को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारा क्रश, ठीक है, फिर एक्स, और फिर उसके बाद है न्यू पर्सन। तो तीनों के बारे में मैं बताऊंगी कि उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, इवन अपने पेरेंट्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि आपने किसी भी रैंडम पर्सन को देखा, कोई भी हो सकता है, बट आपको उसकी वाइब बहुत अच्छी लगी, बहुत आपको रेजोनेट फील हुआ, बहुत अच्छा लगा, एक अलग लेवल की एनर्जी आपको फील हुई और आपको लगा कि मुझे इस बंदे के साथ में जाना चाहिए रिलेशनशिप में, या बातें करनी चाहिए, या फिर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, ठीक है, कुछ भी सिनारियो सोच रहे हो एक नए पर्सन को देख के, ताकि क्योंकि आपको बहुत अट्रैक्शन फील हुआ, रेजोनेट फील हुआ, उसके लिए फीलिंग आपने फील किया। तो फर्स्ट केस क्या बनता है, अगर आप किसी भी पर्सन को ऐसे जानते हो, तो आप अपना कोई तरीका अपने फ्रेंड्स के थ्रू कैसे भी तरीके से आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, हाय हेलो, देन आप फ्रेंडशिप और जो भी आपका रहेगा वो। तो फर्स्ट वे ये है, जो भी इंसान मैनिफेस्टेशन को नहीं जानता है, फिर लॉजिकल वे से हम बात करें तो। और जो सेकंड तरीका है वो ये है कि भाई आप उस पर्सन को क्या करो, मैनिफेस्ट करो, किसके थ्रू, अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करके अपने उस पर्सन को क्या कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें आप ये कर सकते हो कि सामने वाला चाहता है आपको अप्रोच करना, सामने आप वाला आपको लाइक करता है, ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, आपकी ऑलरेडी बात हो रही है। अब ये स्टार्टिंग में जो सीरीज है ये फेक है, ये इमेजिनेशन है, ये इल्यूजन है, बट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये चीज़ें क्या करानी है, बतानी है, रिप्रोग्राम करना है कि आपके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है, आप उसके साथ में टॉक में हो, ठीक है, आप ऑलरेडी वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो, देन सबकॉन्शियस माइंड आपको वही रियलिटी प्रिंट करके देगा, वही रिफ्लेक्शन शो करेगा जिसमें आप उस पर्सन के साथ में क्या होंगे, रिलेशनशिप में होंगे, और वो रियलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, रेजोनेट हो जाएगी, सामने वाला अप्रोच करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी मेथड है यूज़ करना है, जो भी आप प्रेफर करते हो, जिसके साथ में आपको ज़्यादा फीलिंग आती है, तो अपने एसपी के लिए दो अफर्मेशंस उठाना है, ठीक है, दो कोई भी हो सकती है, तीन उठा सकते हो, ठीक है, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, ठीक है, ही मैड इन लव विद मी, ही कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी वन फॉर ए वन सेकेंड, ही कैनॉट लिव विदाउट मी वन फॉर ए वन सेकेंड, ही कांट इमेजिन ए वन सेकेंड विदाउट मी। ऐसी कोई भी अफर्मेशंस आप उठा सकते हो जिससे आप रेजोनेट करते हो, आपको ज़्यादा फीलिंग आती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई भी अफर्मेशन से उठाओ, एक या दो, या फिर एंड गोल के लिए आई एम हैप्पीली मैरिड विद दिस पर्सन, ठीक है, या फिर वी ऑलरेडी हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। तो ऐसी कोई अफर्मेशन उठानी है और उसको क्या करना है, उसको दिन में 2 या 3 बार आप क्या कर सकते हो, फ़ोकस अफ़र्मेशंस के साथ में कर सकते हो। फ़ोकस अफ़र्मेशंस में क्या होता है कि हम थोड़ी देर ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद में हम वो अफ़र्मेशंस बोलते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बेसिकली 10 मिनट के लिए, ठीक है? और उसमें हम क्या करते हैं, अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फ़ोकस करते हैं, फिर उसके बाद में हम अफ़र्मेशंस बोलते हैं। उस मोमेंट पे क्या होता है, आपकी जो कॉन्शियस माइंड है होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आप डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? तो उस मोमेंट में जब भी आप बोलते हो तो आपको रियल फील होता है कि दिन में 2 बार करना है, ठीक है? 2 या 3 बार करना है अपने पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि ही मैड इन लव विथ मी, ही कैनॉट लिव विदाउट मी फॉर ए 1 सेकंड। और उस मोमेंट पर आप जब करोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ में, आपको रियल फील होने लगेगा कि भई ये पर्सन ऑलरेडी है मेरे पास में, मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में हूँ। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप किससे टॉक नहीं हो रही, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस मोमेंट पे नहीं पता कि ये फेक है या रियल है। उसको पता है कि भई अगर ये डाटा मेरे पास आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रियलिटी है, और वो क्या करेगा, सेम ही चीज़ें आपको
प्रिंट करके दे देगा, रिफ्लेक्ट करेगा आपको, और आपकी रियलिटी में वो क्या है, चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आप दिन में 2 या 3 टाइम है 10 मिनट के लिए कर सकते हो। उस मोमेंट पे आपको फ़ील होगा कि ये आपकी रियलिटी है। आपके माइंड को फेक फ़ील नहीं होगा, ठीक है? उस 10 मिनट के लिए आप रिलेशनशिप में होंगे। बट उसमें क्या होगा, जैसे दिन में 3 बार करते हो, 2 बार करते हो, 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए आप उस रिलेशनशिप में आते हो, उस चीज़ को फ़ील करते हो। और जब आप उस चीज़ को फ़ील करते हो, उसका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो आपको वो चीज़ रियल लगती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो रियल है। उसे नहीं पता कि आप फेक कर रहे हो, रियल कर रहे हो। अब जैसे-जैसे आप हर रोज़ रेगुलर उस चीज़ को करोगे, तो उससे क्या होगा कि अब वो स्टोरी आपके माइंड में क्या है, डोमिनेंट होनी शुरू हो जाएगी। आपका नर्वस सिस्टम उस चीज़ को पहले ही फ़ील कर चुका होगा। जो भी उसके साथ में एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, उस चीज़ को वो पहले एक्सपीरियंस कर चुका होगा। अब जैसे आप अफ़र्मेशंस के सिवा, जैसे आप 3D में देखोगे कि वो किसी और के साथ में बैठा है, बैठी है, कुछ भी ऐसा 3D में अपोज़िट है। जब भी उस पर्सन का थॉट आए, तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, फ्लिप करना है थॉट को, और अपने फ़ेवर में बोलना है कि नहीं, मैं रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है? ऑलरेडी इसके साथ में मेरा कनेक्शन है। जो भी आप जैसे चाहते हो उस चीज़ को फ्लिप करना है, चेंज कर देना है। जब भी वो थॉट आए, सिंपली, ठीक है? विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, अब आप एक नए पर्सन्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। हो सकता है कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, या आपके पेरेंट्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से आपके कुछ बिलीफ ऐसे बन गए हैं। तो अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करो, उसके साथ में सेल्फ कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या बिलीफ आपके बन चुके हैं, क्या आप चीज़ों को देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। तो हमें सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस उठानी है, और उसको दिन में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अफर्मेशंस करना है, ठीक है? और या आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप एसपी के लिए अफ़र्म करोगे, फोकस अफ़र्मेशन, उससे 10 मिनट पहले आपको क्या है, सेल्फ कंसेप्ट के लिए करना है। और सेल्फ कंसेप्ट के अफ़र्मेशंस आप 10 उठा सकते हो, 5-6 उठा सकते हो, और उससे अपनी माइंड को रेज़ोनेट करना है कि भई मैं हमेशा लव में लकी हूँ, मेरे रिलेशनशिप हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, मैं अपनी जो रिलेशनशिप में हमेशा ही अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, ठीक है? आई एम ऑलवेज़ लव चूज़न एंड प्रायोरिटाइज़, ठीक है? आई एम द बेस्ट, ठीक है? जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाता है, हर चीज़ मेरे फ़ेवर में काम करे। तो ऐसी कोई भी अफ़र्मेशंस आप उठा लेना, जिससे आप रेज़ोनेट कर पाओ कि एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। तो ये जो अफ़र्मेशंस आपको उठानी है, और साथ में क्या करना है, सेल्फ कंसेप्ट करना है। तो इसको जो करने का तरीका ये रहेगा कि जैसे आप सेल्फ कंसेप्ट 10 मिनट के लिए करेंगे, फिर 10 मिनट के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी डिज़ायर के लिए कर सकते हो, ठीक है? और थ्रू आउट द डे है, जब भी अपने बारे में कुछ थॉट आए, तो हर बार अपने बारे में अच्छा बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब इस मोमेंट पे आपको 3D में रिज़ल्ट दिखे चाहे ना दिखे, आपको क्या करना है, परसिस्ट करना जब तक कि आपकी रियलिटी में ना आ जाए। और यहाँ से आपको क्या पता है क्या मिलेगा? जब आप ये चीज़ें करोगे ना, आपको 3D में ना कुछ दिखेगा। जैसे नाम दिख जाता है बहुत से लोगों को, ऐसी वीडियोज़ आ जाती है कि भई वो पर्सन आपके पास आ रहा है, वो पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। बट देखो, पहले कभी आपको नाम नहीं दिखा है, ऐसा फ़ोकस, बट अभी क्या कर रहे हो, आप उस पर्सन पे फ़ोकस कर रहे हो, तो आपकी अवेयरनेस में वो चीज़ें आ चुकी हैं, तो क्या होगा कि आपको 3D में ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएँगी। इसको हम सिंपल साइन लेंगे, है ना? सिंपली कि भई चेंजेस तो हो रहा है, बस इतना ही लेंगे। और आपको तब तक परसिस्ट करना है जब तक कि आपकी रियलिटी में ना आ जाए। अब रियलिटी में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से नेगेटिव नहीं सोचना अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है? या फिर पास्ट एक्सपीरियंस जो भी किया है उसके बारे में आपको क्या है, नेगेटिव नहीं सोचना। और इसके साथ में आपको क्या करना है, परसिस्ट करना है कुछ टाइम के लिए अपने पर्सन के लिए, और अपने जो भी सेल्फ कंसेप्ट के लिए, क्योंकि उसी की वजह से आप यहाँ पर हो। सेल्फ कंसेप्ट के बारे में मैंने पहले ही बात की है कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में मैं आपको ये कुछ रीज़न बताऊँगी क्यों आपको अफ़र्मेशंस नहीं छोड़नी होती जब आपकी डिज़ायर आपको मिल जाती है। वो हम है ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ऐसे परसिस्ट करना है, ठीक है? सेल्फ कंसेप्ट अफ़र्मेशंस उठानी है अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, फीलिंग के लिए, एंड गोल के लिए अफ़र्मेशंस उठानी है। और बार-बार उसको क्या करना है, फ़ोकस अफ़र्मेशंस के थ्रू कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हो, विज़ुअलाइज़ेशन के थ्रू कर सकते हो, जिसको आपको रियल फ़ील हो, ठीक है? जिससे आप रेज़ोनेट कर पाओ। वो चीज़ आपको चूज़ करनी है, स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है 10 मिनट के लिए, ओके? तो आप इसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आप अपने एक्स को कैसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है? आपका अल्टीमेटली ब्रेकअप हो चुका है किसी भी रीज़न की वजह से,
कोई भी रीज़न हो सकता है कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, सामने वाला ये बोल के गया है कि वो आपके साथ शादी नहीं कर सकता। कोई भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी है, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, व्हाटएवर द रीज़न, तो आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो कहीं न कहीं आपका सेल्फ कांसेप्ट डाउन ज़रूर गया होगा ना, उसको आपने चेज़ किया होगा। अब स्टार्टिंग में जब आपके पास आया था, आप उसे नहीं जानते थे, ठीक है? सिंपल अट्रैक्शन हुआ था, आप उस चेज़िंग एनर्जी में नहीं थे, सामने वाला सामने से ही मतलब खुद ऑफ़र उसने किया था। अब आपको इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, बट उसने मोस्टली आपको टाइम वगैरह दिया, आपको आदत लगी, ठीक है? आपने टाइम स्पेंड किया, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, बट उसके बाद क्या हुआ, सिंपली आपको अंदर से डाउट आने लगा किसी भी रीज़न की वजह से कि भई मैं अच्छी नहीं दिखती या फिर मैं इस चीज़ को मेंटेन कैसे करूँ? सेल्फ डाउट करने लगे, क्या ये बंदा मेरा बंदा किसी और से बात तो नहीं करने लगे? ऐसा कोई भी डाउट आ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सिनेरियो आपका सेल्फ कांसेप्ट क्या हो गया, डाउन हो गया। पहले से कुछ नॉर्मल था, आपका सेल्फ कांसेप्ट अच्छा था, बट उससे क्या हुआ, सेल्फ एंड डाउट की वजह से आपका सेल्फ कांसेप्ट क्या हो गया, डाउन चला गया। अब जैसे आपका सेल्फ कांसेप्ट डाउन गया, आप उस पर्सन को एक ऊपर की तरफ देखने लगे कि भई ये बंदा कुछ अलग है, बड़ा है मेरे से, गिफ्ट है मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी है और मैं कम हूँ, अगर ये मेरे को मिल गया तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगी, ठीक है? मेरी जीत हो जाएगी या फिर मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा कि जो मेरी वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि आप अपने आप को कम देख रहे हो, उस चेज़िंग एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल ही क्लियर करके रख दिया कि भई मैं तो तेरी हूँ, और अब खुद पे आ गया सेल्फ डाउट। अब इस केस में आपका क्या हो चुका है, सेल्फ कांसेप्ट डाउन हो चुका है, डेफिनिटली डाउन हो चुका है और आप उस चीज़ को हाई एनर्जी पे देख रहे हो। अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेल्फ कांसेप्ट होता है, क्योंकि सेल्फ कांसेप्ट आपका डाउन चला जाता है इस केस में, हर किसी के साथ में ऐसा होता है। आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, आपने जो भी सामने वाले से वर्डिंग सुनी है, एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ वो यहाँ पे डिफरेंट होगा, उसने कुछ वर्डिंग आपको बोली होगी जो ट्रिगर किया होगा आपको, और आप उसको अब चेंज करना है, ठीक है? अपने बारे में जो आपने नेगेटिव सोचा उसको चेंज करना है, सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर बेसिकली काम करना है। क्योंकि जब आप क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको अच्छा लगा, उसके साथ आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आपने और पर्सन के बारे में, लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आपने कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ लिमिटिंग बिलीफ रहे होंगे। तो हमने वहाँ पर काम किया कि हमने उनको चेंज करने की कोशिश करी, एक नॉर्मल कि भई मैं लव रिलेशनशिप में लकी पर्सन हूँ ऐसे। बट यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेल्फ कांसेप्ट अच्छा था, बट आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, अभी सेम पर्सन का एक डिफरेंट जो वर्जन है वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका सेल्फ कांसेप्ट डाउन चला गया है, आप उसको एक एज ए प्राइस देख रहे हो और अपने आप से हाई देख रहे हो। तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए बेसिकली? तो देखो, आपको सब पता है कि आपने पास्ट में क्या किया है, उसको प्लीज करने के लिए आपका सेल्फ कांसेप्ट अभी इसी मोमेंट पे क्या है, ठीक है? आप उसको कहाँ पर बिठा के बैठे हो, तो पेडेस्टल पे इसको रखा है, कैसे नीचे उतारना है, तो ये भी आप ही जानते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। पीछे मैंने बात की थी, उसके साथ में जो न्यू पर्सन था उसके साथ साथ आपने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इस पर्सन के साथ में आपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया है, कोई बुलशिट, तो ऑलरेडी आपके माइंड के पास में क्या है, डाटा है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ कंसेप्ट है डाउन गया। अब आपको क्या लगा, वो प्राइस लगा, ठीक है? अब मैं दोबारा बता देती हूँ, और उसको प्लीज करने के लिए आपने क्या किया, गिफ्ट वगैरह दिए, चेज़ किया, फिर उसके साथ ब्रेकअप हो गया, फिर उसको अलग-अलग अकाउंट से चेज़ किया, दोस्तों से पूछा, जो भी आपने किया, आप उसको सिंपली चेज़ करते गए, सेल्फ कांसेप्ट डाउन करते गए कि भई इस वजह से इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। आपने ये सब किया। अब आपका सेल्फ कांसेप्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, अपने सेल्फ कांसेप्ट पे ज़्यादा काम करना है एज़ कम्पेयर टू एसपी, ठीक है? क्योंकि आपको अपना सेल्फ कांसेप्ट हाई रखना है, और जैसे आप हाई करोगे तो आपको जैसे पहले वो इंसान नॉर्मल लगा था ना, तो ऐसे ही अब की बार भी क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। आपके लिए मैनिफेस्ट करना ईज़ी हो जाएगा, आपकी रियलिटी में वो बंदा दोबारा आएगा। तो इसमें क्या है, आपको सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर 90% काम करना है और 10% काम करना है अपने एसपी के ऊपर। आपको सेल्फ कांसेप्ट की अफर्मेशंस चूज़ करनी है, ठीक है? जो भी आपने पास्ट में बुलशिट एक्सपीरियंस की है, तो उसको चेंज करके आप अपने फेवर में भी कर सकते हो कि माई रिलेशनशिप आर ऑलवेज हैप्पी एंड
जो ब्लेस्ड कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप जो भी एक्सपीरियंस किया ना उसको अपोजिट करके या सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस आपको उठानी है, ठीक है। कि मैंने हमेशा ब्यूटीफुल थिंग्स अमेजिंग थिंग्स से लाइफ में एक्सपीरियंस की है, कि हमारा रिलेशनशिप हमेशा से अच्छा था। अपने एसपी के लिए अफर्मेशंस उठानी है 2 दिन की, ही कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी वन फॉर ए 1 सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ he cannot stop thinking या फिर she cannot stop thinking about me on for a 1 second, he cannot live without me on for a 1 second, he is superb या he is super obsessed with me। ऐसे जो 2-3 अफर्मेशंस आपको उठानी है और करना है। अब इसको करना कैसे है, हमने सेल्फ कंसेप्ट क्या करना है, ज़्यादा करना है और एसपी के लिए कम करना है। तो आपको मॉर्निंग में इवनिंग में आपको क्या करना है, फोकस के साथ में कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो या फिर विजुअलाइजेशन वगैरह जो कुछ भी है आप कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपको रियल फील हो, रेजोनेट कर पाओ। ओके, तो उस मोमेंट में आपको 10 मिनट सेल्फ कंसेप्ट करना है, ऐसे ही नाइट में 10 मिनट सेल्फ कंसेप्ट करना है। तो मॉर्निंग और नाइट में 10-10 मिनट सेल्फ कंसेप्ट हो गया, या फिर सुबह उठते ही पॉसिबल है तो कर पाओ, ऐसे दिन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऐसे दिन में आपको क्या करना है, 15 मिनट के लिए करना है, जिसमें से 10 मिनट आपको क्या करना है, फोकस अफर्मेशंस करना है सेल्फ कंसेप्ट के लिए, और 5 मिनट अपनी किसके लिए करना है, डिजायर के लिए करना है, ठीक है। तो आपको ना इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस चेजिंग एनर्जी में जरूर जाओगे, क्योंकि मैं उसके लिए अफर्म ज्यादा करती हूँ तो वो जल्दी आएगा। मैं ये कहती हूँ कि आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, वो पर्सन आ जाएगा। बट आप उसको रिटेन नहीं कर पाओ, मेंटेन नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। आपके अंदर सेल्फ डाउट फिर से दोबारा आएगा, फिर से आप जीरो से लगोगे, अपने एनर्जी को टाइम को वेस्ट करोगे। तो यहाँ पर आपकी सेल्फ ग्रोथ होना, आपका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, आपका सेल्फ कंसेप्ट इंप्रूव होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी एनर्जी पे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करो। देखो, अगर 3 महीने से, 4 महीने से, 2 साल से बात नहीं हुई, अभी भी तो आप जी रहे हो ना, जी रहे हो आप आराम से, है ना, उसके बिना भी। बट आप जैसे खुद के ऊपर काम कर रहे हो तो वो पर्सन तो आएगा ही, बट आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई होगा, आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में करना है, सेल्फ कंसेप्ट ज़्यादा करना है। और एसपी अफर्मेशंस 5 मिनट के लिए करनी है, 5 से 10 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है। और दिन में जब भी ऐसा कुछ भी याद आए तो बोलो कि माई लाइफ इज़ सो ईजी, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन माई लाइफ। तो अपने लिए जो सेल्फ अफर्मेशंस आप बोल सकते हो, इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, सबमिनल्स वगैरह है, रैम्पेज है, उसको यूज़ कर सकते हो, नाइट वगैरह के लिए सोते टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो अपने एक्स को क्या है, मैनिफेस्ट करने के लिए। इस मोमेंट पे क्या होगा, जैसे आप चीज़ों को क्या करोगे, चेंज करोगे, आपके माइंड में डिफरेंट डाटा है, तो आपको 3D में हो सकता है डिफरेंट चीज़ें ही आपको दिखाई दे, बट आपका टारगेट क्या है कि आपको अपने जो भी चेंज करना है उसका बिहेवियर या फिर डिफरेंट वर्जन को क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है अपने एसपी की। तो आपको फोकस नहीं करना, आपका जो इम्पोर्टेंट काम यही रहेगा, जो भी मैं कहूँगी हार्ड वर्किंग, 3D को इग्नोर करना, उसको झूठा बताना, और अपनी जिस रियलिटी में हम जी रहे हो उसको ही सच मानकर जीना, ठीक है। विदाउट एनी वेटिंग एनर्जी उसी को सच मानना कि भाई यही मेरी लाइफ में हो रहा है। ऐसे बीच में ना बहुत से सिनारियो आएंगे। अब इसके बाद आपको, ये आपका हो गया सेल्फ कंसेप्ट, और आपको कैसे कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। तो 3D को कम्प्लीटली इग्नोर मारना है। तो ऐसे आप अपने जो एक्स को है मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके साथ में थर्ड था हमारा न्यू पर्सन। फर्स्ट हमने बात की क्रश के बारे में, जिसको आपने देखा हुआ है, तो आप उसको फिजिकल अपीयरेंस आपने देखी है, जो भी है एक्स है उसको कैसे मैनिफेस्ट करें। थर्ड हमारा है कि भाई आपकी जो न्यू पर्सन है जिसको आप नहीं जानते, बट आप एक्स को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो भी उसकी ट्रेट है ना, जो भी उसमें क्वालिटी, आप जो भी आप चाहते हो उसको सिंपली अफर्म करना है, ठीक है। कि मेरे पार्टनर के अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, वो स्मार्ट है, नेचुरली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसकी ये जॉब है, ऐसा। तो उसमें सिंपली आप ना स्क्रिप्टिंग का यूज़ कर सकते हो और साथ में अफर्मेशंस कर सकते हो कि उस बंदे के अंदर ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी, क्योंकि आराम से आप बैठना है और उस पर्सन के बारे में क्या करना है, स्क्रिप्ट करना है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको सिंपली प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे पास वो पार्टनर है और जिसके पास ये, मतलब उसमें बंदे में ये क्वालिटी है। स्क्रिप्ट करना है डीपली थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से जो भी आप चीज़ें चाहते हो। और वही अफर्मेशन, सिंपल अफर्मेशंस की, भाई मेरे पास ऑलरेडी मेरा पर्सन है और उसमें हर वो क्वालिटी है जो भी मैं चाहती हूँ, सेम अफर्मेशंस उठानी है, ठीक है। या फिर मैं रिलेशनशिप में हूँ, या फिर मैं मैरिड हूँ, और उसको सिंपली क्या करना है, अफर्म करना है। इस केसेस में भी आपको क्या करना है,
अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। साथ में ये कहना है, आई एम पावरफुल मास्टर मैनिफेस्टर, आई मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एनीवन सुपर बिजली। ठीक है, आई एम इंस्टेंट मास्टर मैनिफेस्टर, एवरीथिंग एंड एवरीवन ऑलवेज वर्किंग आउट इन माय फेवर नो मैटर व्हाट। ओके, तो ऐसी, ठीक है, हमेशा अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में होती है। आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम मैग्नेटिक एंड मिसमराइजिंग। तो सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन उठानी है और साथ में अपने एसपी के लिए क्या करना है, अफर्म करना है या फिर स्क्रिप्टिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, एक टाइम अपना स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, किसी भी टाइम, नाइट को, डे में, जिस भी मोमेंट पे आप चाहते हो उस भी स्क्रिप्ट करना है। और ऐसे ही मॉर्निंग और इवनिंग में, तो दिन में एक बार स्क्रिप्ट किया, मॉर्निंग और इवनिंग में क्या करना है, सेल्फ कंसेप्ट करना है 10 मिनट के लिए, और 5-10 मिनट के लिए अपने जो भी आप पर्सन चाहते हो उसके लिए आप अफर्म कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप प्रॉपरली, एक गाइडेंस है कि आप कैसे किसी भी पर्सन को क्या करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। इस मोमेंट पे हो सकता है कि जैसे आप न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करो तो आपको कुछ ट्रेड के साथ में कुछ अच्छे ऑफर्स आए, बट आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपको उसी के ऊपर रुकना है। ठीक है, कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो लाइफ में आपको अच्छे ऑफर आएंगे और उससे भी रेजोनेट, तो आपके अंदर हो सकता है कि ठीक है, क्या पता ऐसा पर्सन ना मिले, इसमें भी तो अच्छी ठीक ही क्वालिटी है, चलो मैं इसके लिए हाँ बोल देती हूँ। तो आपकी सेल्फ वर्थ वाली चीज़ें हैं, सेल्फ डाउट वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ आपके अंदर आ सकती हैं। बट आपको डेडिकेशन के साथ में ये चीज़ें करनी है, जब तक करनी है जब तक कि आपका एसपी ना आ जाए, ठीक है, वो पर्सन आपको ना मिल जाए, तब तक ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने रिलेशनशिप के लिए और अपने सेल्फ कंसेप्ट के लिए ऑफ कोर्स वो चीज़ें करनी है, अपनी अफर्मेशन छोड़नी नहीं है। क्योंकि जैसे आप छोड़ोगे, अभी आपका जो माइंड है प्रॉपरली रीप्रोग्राम नहीं हुआ है, तो ओल्ड स्टोरी में फिर से जाएगा और फिर आपसे वही नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे या फिर सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आप इस जर्नी में हफ्ते के अंदर मैनिफेस्ट कर दो, 15 दिन के अंदर कर सकते हो, 20 दिन के अंदर कर सकते हो, बट आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, जितना भी रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको दबा देगा। और अभी 20 दिन से प्रैक्टिस ही कर रहे थे, आपको चेंज भी नजर आए, बट क्या, जैसे आपने छोड़ा ओल्ड स्टोरी में गए तो वही चीज़ें दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। इसके साथ में मैं लेके आऊँगी कि लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सीरीज वीडियो। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के अंदर सब कुछ है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर गाइडेंस है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच।